गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। 50 वर्षों बाद भी नहीं मिला स्कूल को स्वामित्व। भवन के अभाव में खंडहर मंदिर में संचालित हो रहा है राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय बनियाना। दौसा ग्रामीण अधड़ के साथ आई बारिश से संस्कृत विद्यालय बनियाना का क्षतिग्रस्त हुआ भवन बिना बनाकर स्वीकृति के लिए रमसा कार्यालय भिजवा दिया गया है। बस्ते का वजन कम करने के लिए त्रैमासिक पुस्तकों का होगा वितरण। स्कूलों की तैयारी 1 से 5वीं तक के बच्चों को एक ही किताब से करना होगा अध्ययन। एनसीईआरटी सिलेबस को अपनाया। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे खेल, रिजिजू मुंबई। यूपी शिक्षक भर्ती घोटाला, टॉपर को नहीं पता देश का राष्ट्रपति कौन है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला सामने आया है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में टॉपर धर्मेंद्र पटेल ये भी नहीं बता पाए कि देश के राष्ट्रपति कौन है। धर्मेंद्र शादी समारोह में डीजे बजाने का काम करता है, अब पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट के आदेश के बाद एसटीएफ भर्ती प्रक्रिया की जाँच कर रही है। आसान सवालों के जवाब ही नहीं दे पाया टॉपर। सीबीएसई कॉपियों का मूल्यांकन जारी, नतीजे परीक्षा के बाद। जयपुर कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी सीबीएसई की शेष परीक्षाएं, 1 जुलाई से प्रस्तावित परीक्षाओं की तैयारियां पूरी। अजमेर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के चलते कक्षा 10वीं और 12वीं के शेष परीक्षाएं स्टूडेंट्स को अपने ही स्कूल में देने की सुविधा प्रदान की है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। संक्रमण के कारण सीबीएसई ने 18 मार्च के बाद की सभी शेष परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। अब यह परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलनी है। बोर्ड 20 लाख विद्यार्थियों के हैंड सैनिटाइजेशन के लिए 18 लाख रुपए खर्च करेगा। प्रत्येक केंद्र को दिए जाएंगे 200 से 300 रुपए। एक विद्यार्थी पर 1 रुपए से भी कम खर्चा, केंद्राधीशक तनाव में। जयपुर नवचयनित कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग अगले माह। बीकानेर बीएड व एलएलबी परीक्षा के आवेदन आज से। अलवर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों को ड्यूटी पर बुलाने का विरोध। अजमेर मोबाइल ऐप डेवलप कर घर बैठे कमाए 15,000 रुपये प्रति माह तक। और यह है कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्द जारी करेगी 16 प्रोग्राम्स के रिजल्ट। जयपुर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षकों की साक्षात्कार 15 से। अजमेर अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे स्टूडेंट्स, कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा कोई केंद्र। रामगंज मंडी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के चलते 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा स्टूडेंट्स को अपने ही स्कूल में देने की सुविधा प्रदान की है। परीक्षा में इन बातों का रखना होगा ध्यान। 1 से 15 जुलाई तक आयोजित होगी। परीक्षार्थी अपने स्कूल में ही परीक्षा दे सकेंगे। ऐसा परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कंटेनमेंट जोन में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। अगर कोई स्कूल कंटेनमेंट जोन में आता है तो विद्यार्थी को उस जोन के बाहर के परीक्षा केंद्र में परीक्षा देनी होगी। 2 किलोमीटर दूर वाले 5वीं तक के स्कूल अब 8वीं में होंगे क्रमोन्नत। नए प्राथमिक स्कूल खुलने से मिलेगी सुविधा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मांगे प्रस्ताव, गाइडलाइन के अनुसार मिलेगी स्कूलों को मंजूरी। पीएस से यूपीएस स्कूल में क्रमोन्नत होंगे स्कूल। क्रमोन्नति के लिए लंबे इंतजार में है कई स्कूल। प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए प्रधानाध्यापक के 106% और व्याख्याता के 14% ही अवसर। डीपीसी को लेकर हंगामा। शिक्षक संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत, शिक्षा मंत्री निदेशक को पत्र भेजकर रखा पक्ष। प्रिंसिपल पद पर डीपीसी की अस्थायी वरीयता सूची जारी करने के बाद व्याख्याताओं ने की 94:6 से डीपीसी करने की मांग। स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने से प्रधानाध्यापकों के पद हो गए कम, व्याख्याताओं के बढ़े। इससे पदोन्नति का अनुपात बिगड़ गया है, ऐसे समझे बड़ी विसंगति को। अगर आप ये वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो पॉज करके आप ये सब पढ़ सकते हैं। अगली खबर है, नोडल स्तर से मिलेगी पीईओ स्कूल को पाठ्य पुस्तकें, आज से शुरू होगा वितरण। संबंधित अफसरों को आवश्यक निर्देश दे दिए। 15 जून को मानटाउन स्कूल में होगा प्रश्न पत्रों का वितरण। 10वीं बोर्ड की शेष परीक्षाएं 18 से। जिले में 100 परीक्षा केंद्रों के साथ 25 उपकेंद्र भी बनाए। सवाई माधोपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2020 के शेष रहे परीक्षाओं 18 जून से 2020 से प्रारंभ हो रही है। इसमें कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर जिले में अब 100 परीक्षा केंद्रों के साथ 25 उप केंद्र भी बनाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर ने बताया कि इन पर उप केंद्रों पर पूर्व में मूल परीक्षा केंद्र पर नियुक्त अतिरिक्त केंद्राधीशक ही परीक्षा संपन्न करवाएंगे। अंग्रेजी स्कूल के निर्णय में परिवर्तन की मांग। विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने सीएम से की मांग।
हर रोज सैनिटाइज होंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा। अब हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक फिक्रमंद। इस सत्र से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को ही एडमिशन दिया जाएगा। जो पात्र नहीं उनकी टीसी काटी जाएगी। यह हो सकता है विकल्प, अभिभावकों की चिंता। विद्यालय के स्थान परिवर्तन के लिए शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, लोहावट। कोरोना में ड्यूटी के साथ बांसोर पीईओ ने बनाया बगीचा। पीईओ की भूमिका के साथ विद्यालय में प्रतिदिन 2 घंटे विद्यालय को दिए बागरेचा ने खिवाड़ा। ड्यूटी के साथ साथ विद्यालय में स्वयं ने तैयार किया बागिया, खिवाड़ा। करौली में महात्मा गांधी इंग्लिश राजकीय विद्यालय में प्रवेश शुरू। करौली जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके आवेदन 27 जून तक लिए जाएंगे। सीबीएसई ने जारी किए 23 महत्वपूर्ण सवाल। भरतपुर 10वीं और 12वीं के शेष रहे पेपर 1 जुलाई से होंगे। लॉकडाउन और कई नए निर्देशों के कारण स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के सवालों का जवाब देने के लिए सीबीएसई ने FQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक लिस्ट जारी की है। इसमें 23 ऐसे सवाल हैं जो हर शहर, हर रीजन के हेल्पलाइन नंबर्स पर पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश स्कूल में एडमिशन 24 जून तक मिलेंगे। भरतपुर मंत्री बोले, जिस पेपर में छात्रों की संख्या कम होगी वह पहले होंगे। कुलपति देवस्वरूप ने कहा, पुनर्विचार करे सरकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप का मत सबसे अलग नजर आया। जहां मंत्री और अधिकारी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर चर्चा कर रहे थे, वहीं देवस्वरूप ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा कराना बच्चों और परिवार के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। परीक्षाएं व्यवहारिक व सुरक्षित नहीं है। ऐसे एडमिशन में परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया है, वैसे प्रमोट करने का कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। मंत्री बोले, सीबीएसई और बोर्ड की परीक्षाएं भी हो रही है। हायर एजुकेशन के छात्रों की परीक्षाएं भी होनी चाहिए। कोरोना की परिस्थितियों के अनुसार ही तैयारी हो रही है। अगर परिस्थिति खराब होगी तो छात्रों के हितों में बदलाव भी करेंगे। विद्यार्थियों को पहले व्हाट्सएप ग्रुपों पर पढ़ाया, बाद में यूट्यूब चैनल बनाया। हर सप्ताह टेस्ट भी ले रहे। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब पर हर विषय के डाल रहे हैं वीडियो। शिक्षकों ने ऑनलाइन पढ़ाई कराई ताकि बच्चों का समय बर्बाद न हो। सिक्कर होमगार्ड के 2500 पदों के लिए आवेदन 9 जुलाई तक। जयपुर टॉप 100 में 7 की जगह अब 4 इंस्टीट्यूट से SMS व MNIT का बेहतर प्रदर्शन। बिट्स व वनस्थली लगातार 5वें साल भी टॉप्स लिस्ट में। राजस्थान व कोटा विश्वविद्यालय रैंकिंग से बाहर। कंपटीशन की वजह से पिछड़े हमारे संस्थान। साल 2016 में पहली रैंकिंग के दौरान कम संस्थानों ने इस रैंकिंग में भाग लिया था। इसके बाद से कंपटीशन बढ़ता गया। देश के अधिकांश संस्थान भाग लेने लगे। संख्या व क्वालिटी संस्थानों में आने से हमारे इंस्टीट्यूट पिछड़ते गए। पिछले साल भी पिछड़े हमारे IIT और IIM कॉलेज चुनने में अहम भूमिका है रैंकिंग की। पहले 79वीं रैंक, अब 200 से भी बाहर आई RU। IIT मद्रास टॉपर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षकों के साक्षात्कार 15 से। अजमेर द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा आवेदन फॉर्म का शुल्क कम किया जाए। बीकानेर बोर्ड 20 लाख विद्यार्थियों के हैंड सैनिटाइजेशन के लिए 18 लाख रुपए खर्च करेगा। एक विद्यार्थी पर 1 रुपये से भी कम खर्चा। केंद्राधीक्षक तनाव में। प्रत्येक केंद्र को दिए जाएंगे 200 से 300 रुपये। जयपुर विधि प्रथम और द्वितीय वर्ष विद्यार्थी होंगे प्रमोट। BCI परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पाए विद्यार्थियों को राहत। भरतपुर रोस्टर रजिस्टर संधारित करने तक पदोन्नति को स्थगित किया जाए, ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर रोस्टर रजिस्टर संधारित करने पर पदोन्नति को स्थगित करने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपते शिक्षक संघ के पदाधिकारी। स्कूलों में बुलाकर अभिभावकों को देंगे 94 दिन का मिड डे मील। जिले के 1830 स्कूलों के 1,53,630 बच्चों को खाद्यान्न देना होगा। चित्तौड़गढ़ एम्पायर अवार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक बनने का मौका। चित्तौड़गढ़ 10,000 खाली पद भरने के लिए ट्विटर पर चलाया गया अभियान। जयपुर 7 साल पहले पंचायती राज विभाग में हुई LDC भर्ती 2013 के खाली पड़े 10,029 पदों को भरने के लिए बेरोजगार ने ट्विटर पर अभियान चलाया है। इस पर 1 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौधरी का कहना है कि इस भर्ती के 19,515 पदों में से 10,029 पद अभी भी खाली हैं। शिक्षा विभाग व अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब। जोधपुर हाईकोर्ट ने शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती तृतीय श्रेणी 2018 के तहत चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा विभाग और राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। नवोदय विद्यालय में शिक्षकों को ड्यूटी पर बुलाने का विरोध। अजमेर
आरपीएससी 15 प्रकरण का निस्तारण। अजमेर आरपीएससी की प्री लिटिगेशन समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें 15 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य शिव सिंह राठौड़ ने की है। मास्टर क्लास सीरीज के रजिस्ट्रेशन कल तक, कोटा। शिक्षा मंत्री डोटासरा बोले, विद्यार्थियों के घर पहुंचेगा लॉकडाउन और ग्रीष्मावकाश की अवधि का खाद्यान्न। एचआरडी मंत्री की वीसी में शिक्षा मंत्री ने रखी थी मांग, 25 जून से पहले होगा खाद्यान्न वितरण। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में आगामी सत्र नियमित करना बड़ी चुनौती। अजमेर शासन सचिव ने की एमडीएच यूनिवर्सिटी की प्रशंसा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि 6 महीने बढ़ाने की मांग। जयपुर आर्थिक पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की अवधि को 6 माह तक बढ़ाने की मांग उठाई है। राजस्थान बेरोजगार संघ के दीपेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार ने वाहनों की आरसी ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि बढ़ाई है। इसको देखते हुए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि को भी 6 माह बढ़ा देना चाहिए। बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ही छात्रावासों में ठहराने के निर्देश। सोशल डिस्टेंस का रखना होगा ध्यान। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने व प्रत्येक की स्क्रीनिंग करने के निर्देश। डाइट की बैठक में फैसला, कंटेनमेंट जोन में हर छात्र व शिक्षकों की होगी स्क्रीनिंग। अगली खबर है, V2 डिजिटल ऐप से कराएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। जयपुर व्याख्याताओं को कोरोना सर्वे में लगाने का शिक्षक संगठनों ने किया विरोध। ज्ञापन देकर राजपत्रित अधिकारियों को सर्वे कार्य में नहीं लगाने की मांग की। व्याख्याताओं ने प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर अगली खबर है, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए जिले में बनाएंगे 25 नए उप परीक्षा केंद्र। बोर्ड के शेष रहे विषयों की होगी परीक्षाएं। मास्क सैनिटाइजर का रखना होगा ध्यान। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। जिले में 81 परीक्षा केंद्र और 25 सब सेंटर बनाए। आज और कल जिला मुख्यालय पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। सीबीएसई अपने ही स्कूल में परीक्षा दे सकेंगे विद्यार्थी। कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं। आरबीएसई शेष परीक्षा 18 से जिलों में प्रश्न पत्र आज कल में पहुंच जाएंगे। अजमेर मंत्रालय कर्मचारियों की डीपीसी कराए शिक्षा बोर्ड। अजमेर नव चयनित कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग अगले माह। बीकानेर नर्सेज ने नियुक्ति की मांग उठाई। जयपुर पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक। भरतपुर पद्म भूषण एवं पद्मश्री के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2020 तक किए जा सकेंगे। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे खेल। रिजिजू समायोजित शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जयपुर RCAI जयपुर की CA फाइनल विद्यार्थियों के लिए वेबिनार शुरू। मिड डे मील के लिए उपलब्ध गेहूं को कम करने के पश्चात ही किया जाएगा कीमतन गेहूं का उठाव। संस्कृत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए इंटर-एक्शन कोर्स। जयपुर NHM में संविदा GNM के पदों की दूसरी सूची जारी। जयपुर और ये वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है। 7 स्कूलों में $50,000 से होगा विकास। हैंड वॉश स्टेशन बनेंगे। जोधपुर राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज। यदि आप एक फिक्शनल राइटर बनना चाहते हैं तो आपको इस क्षेत्र में तैयार करने के लिए बहुत से कोर्सेज उपलब्ध है। क्रिएटिव राइटिंग, द क्राफ्ट ऑफ कैरेक्टर, राइटिंग अ पर्सनल एस्से, हाउ टू मेक अ पोएम। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन में हेल्थ प्रोटोकॉल को सुनिश्चित किया जाए। भाटी परीक्षा आयोजन मूल्यांकन कार्य संपन्न करवाकर परीक्षा परिणाम जारी करें। आगामी सत्र को आरंभ करने पर की चर्चा। निजी शिक्षकों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। फुलेरा IIT मद्रास देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट। विश्वविद्यालय की श्रेणी में JNU का स्थान द्वितीय। रैंकिंग से संस्थानों की गुणवत्ता बेहतर होगी निशंक। NIRF 2020 ओवरऑल देश के बेस्ट 10 संस्थान। IIT मद्रास, IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली, 4 पर है IIT बॉम्बे, 5 IIT खड़गपुर, 6 पर IIT कानपुर, 7 IIT गुवाहाटी, 8 पर JNU, 9 पर IIT रुड़की और 10 पर है BHU। अहमदाबाद IIM बेस्ट B स्कूल। शिक्षक संघ का अध्यक्ष बताने वाले ने शिक्षक को लगाया 74,000 का चूना। श्रीगंगानगर अब सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बालकों को मिलेगा गेहूं व चावल। दौसा अपने ही स्कूल में परीक्षा दे सकेंगे स्टूडेंट्स। कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा कोई भी केंद्र। CBSE कॉपियों का मूल्यांकन जारी, नतीजे परीक्षा के बाद। विभागीय आदेशों से असमंजस, शिक्षक परीक्षा लेने जाए या अपनी परीक्षा दे। नीट रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। नई दिल्ली देश के सभी NLU छात्रों को प्रमोट करने के निर्देश। NLU जोधपुर लागू नहीं करेगा। बार काउंसिल ने अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर अन्य को प्रमोट करने की जारी की गाइडलाइन। NLU जोधपुर प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर ही छात्रों को अगली कक्षा में देगा प्रवेश। मिड डे मील का गेहूं अब प्रवासी मजदूरों में नहीं बंटेगा। विद्यार्थियों के हक का गेहूं व चावल अब अभिभावकों को ही मिलेगा। यूपी शिक्षक भर्ती घोटाला टॉपर में को नहीं पता है देश का राष्ट्रपति कौन है।
ओपन स्कूल फिजिक्स का पेपर 17 जुलाई को, एक दिन बाद से जेईई का एग्ज़ाम, स्टूडेंट्स के सामने टाइम मैनेजमेंट की चुनौती। तो दोस्तों ये थे आज की इम्पोर्टेंट 77 शैक्षिक खबरें, और मैं नीलम आपसे कल फिर मिलूँगी। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक आपने गुरु कृपा कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर किसी खबर के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।